हम लोगों ने लास्ट सेशन में कि कैसे जो है टाइप्स ऑफ पीपल समझे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो है अपने ऊपर काम करने के बारे में समझा। फिर जाके हम लोगों ने सब सीखा। क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि कैसे कैसे अक्रेशिया क्या होता है, अक्रेशिया कैसे हमें निकालना है, बर्थ अक्रेशिया सीखा। उसके बाद हम लोग की बारी आती है, अब हम लोग कैसे अक्रेशिया को कंट्रोल करते हुए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, मोटिवेशन पे कैसे आएंगे। तो लास्ट सेशन हम लोगों ने क्लोज किया था कि मोटिवेशन हम लोग शुरू होना था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मोटिवेशन एक्चुअली होता क्या है, तो मैं स्लाइड से शुरू करता हूँ दोस्तों। स्लाइड को समझते हैं पहले, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए स्लाइड देखते हैं मोटिवेशन के बारे में क्या कहता है। तो दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। एक मोटिवेशन होता है फियर मोटिवेशन, दूसरा होता है गोल मोटिवेशन। फियर क्या है? जिस काम को करने के लिए हम डर से प्रेरित होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फियर मोटिवेशन। और जिस काम को करने के लिए हम खुद से प्रेरित होते हैं, अपने अंदर से भावनाओं से प्रेरित होते हैं, उसको कहते हैं गोल यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों मोटिवेशन एक्चुअली होता क्या है। तो मोटिवेशन जो है मैस्लोज हायरार्की लॉ के हिसाब से, इनका जो नीड्स के हिसाब से मैस्लोज ने एक हायरार्की लॉ दिया है। और एक्चुअली मैस्लोज कौन है? तो मैस्लोज है अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो, ये की जो कि अमेरिकन फिलोसफर हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और इनका जो कहना है, इन्होंने जो दिया है कि हायरार्की या कि नीड्स के हिसाब से कैसे कैसे हमारी जो है मोटिवेशन हम लोग का बदलता है। तो मोटिवेशन को कैसे कहते हैं दोस्तों? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज अ विलिंगनेस ऑफ द पर्सन हु मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। मतलब क्या हुआ कि मोटिवेशन क्या है? एक पर्सन जो है डिजायर गोल के लिए जो जो पर्सन मोटिवेट होता है, जो कि लगातार जो है प्राणों से उसके लिए प्रयास करता है, लगातार उसके लिए प्रयास करके उस गोल को अचीव करता है, उस चीज को जो जो अंदर भावना आती है उसको बोलते हैं मोटिवेशन, जिसके चलते वो उसके लिए प्रेरित होता है। दोस्तों मोटिवेशन के एक्चुअली 5 स्तंभ है, 5 टाइप्स है। कैसे कैसे? तो लोग जो है एक एक करके 5 टाइप के हिसाब से 5 तरह से लोग मोटिवेट होते हैं। अब देखिए कि जो है मोटिवेट कैसे होते हैं लोग। तो मोटिवेट होते हैं इंडिविजुअल का एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल्स। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है जो कि इंडिविजुअल है, तो पहले क्या होता है, जिससे फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं हम लोग इसको। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हुआ कि वो भूख यानी कि उसको भोजन चाहिए, खाना चाहिए, उसके लिए तैयार होता है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए, क्योंकि जब वो इनकम करने के लिए चला गया, उसका सेकंड नीड्स क्या होता है? सेकंड नीड्स है कि उसको उसका जॉब अगर हो तो जॉब में उसके साथ में जो है पेंशन प्लान हो जाए, कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो ताकि बुढ़ापे में भी उनको दिक्कत नहीं हो, रिटायरमेंट जब हो तो वहां पे उनको एक अच्छी से उनका जीवन यापन हो सके। और साथ साथ सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी क्या हो गया? उसको इंश्योरेंस वगैरह का जरूरत पड़ जाए, इस तरह की जरूरत पड़ जाए। तो ये जब दूसरा नीड्स हुआ, यहीं पर आपका देख लीजिए कि जब जो क्या कहते हैं, जो एक तो हम लोग इंडिविजुअल देख रहे हैं, इंडिविजुअल के अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, वहां पे क्या है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसमें उसको बेसिक सैलरी उसका पूरा हो जाता है। जब सेफ्टी नीड्स की बारी आती है, जब वो उसका बेसिक सैलरी हो गया, वहां तक वो मोटिवेटेड हो गया। अब जब उसको कोई भी तरह का कोई काम मिलेगा, कोई ऐसा कुछ परफॉर्मेंस को हाई करने की बारी आएगी, तो वहां पे पेंशन प्लान चाहिए उनको सेफ्टी नीड्स में। ये सब बेसिक नीड्स होता है। तीसरा नीड्स क्या होता है कि बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, इंटीमेट रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंड्स होते हैं कि फैमिलीज की बारे में मैंने बताया था अभी कि यहाँ पे फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, सब लोग चाहिए। तो इंडिविजुअल में क्या है? फ्रेंडशिप चाहिए। और जब कंपनीज की बारी आती है, ऑर्गेनाइजेशन की बारी आती है, तो वहाँ क्या होता है? इन्वायरमेंट जो है, जो लोग काम करते हैं, 10-20 लोग, 50-100 लोग जहाँ भी काम करते हैं, एक कॉर्डियल रिलेशन चाहिए विथ कलीग्स। आपस में एक दूसरे के साथ में एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि आदमी को काम करने में बहुत आनंद आए। लोग फर्स्ट मतलब काम को देख के बोझ नहीं समझे, उसमें लोग एंजॉय करें काम को। ये एक माहौल बनाना चाहिए कंपनीज को। और जो अपना जो पर्सनल लाइफ है लोगों का, वहां पे क्या है? दोस्त यार चाहिए, दोस्ती चाहिए। बिना दोस्ती से लोगों का जिंदगी आगे नहीं बढ़ता है। ये नीड्स बारी बारी से लोग का फुलफिल होता है। और यही नीड्स जो है हमें एक एक करके हमें मोटिवेट करता है, हमें अगले काम को करने के लिए, अगले परफॉर्मेंस पे आने के लिए। नेक्स्ट जो आपका है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स क्या हो गया? प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। यहाँ पे क्या होता है? स्टेटस चाहिए होता है, जो कि फैमिली में, समाज में स्टेटस चाहिए लोगों को, जो है कुछ ना कुछ शाबाशी चाहिए, जो कुछ ऐसा कुछ अचीव किए हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स से पास आए हैं तो वहाँ पे आपका एक क्या कहते हैं, एक रिवार्ड मिलता है, लोग उसको शाबाशी देते हैं। तो ये जो है स्टेटस इंडिविजुअल की चाहिए। तो यही चीज है कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जॉब टाइटल चाहिए जहाँ की उनको प्रेस्टीज मिले कि ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हुआ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हुआ। तो इस तरह का जो मोटिवेशन होता है, उनको आगे काम को और परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है। इंडिविजुअल को अगर आप मार्कशीट अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं तो नेक्स्ट ईयर जो है आपको और अच्छे मार्क्स के लिए आपको अंदर एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, अब मुझे और अच्छा करना चाहिए। तो ये जो स्टेटस स्टीम नीड्स है, ये बहुत जरूरी होता है। और ये हमें एक एक करके
हमें मोटिवेट करता है अगले कदम पे आने के लिए। और जो लास्ट नीड जिसके लिए जब ये 4 नीड पूरा होता है ह्यूमन का, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आते हैं। यहाँ पे क्या इंडिविजुअल के लिए सेल्फ फुलफिलमेंट करते हैं, और वहीं पे अचीवमेंट एंड गोल्स जो कंपनीज में होता है कि अगर इंसान के पास जो चैलेंजिंग, जिसके पास जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है अंदर में उसको एक्सप्लोर करने का, उनको वो मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे देखिए इंडिविजुअल क्या होता है, लोग कहते हैं कि नहीं तू ये नहीं कर सकेगा, तेरे से ये नहीं होगा, तो वहां पे क्या होता है, लोग कंजर्वेटिव रह जाते हैं, लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इंडिविजुअल के केस में जो कि लोग बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि कोई बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं तुमसे ये नहीं होने वाला है, तुम उसको छोड़ दो। हमें क्या करना चाहिए, वहां पे लोगों को उनको मौका देना चाहिए, तब जाके उनका जो है वो नीड पूरा होगा, वो परफॉर्मेंस लेवल से उनका जो है जो परफॉर्मेंस हाई होगा। सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है, इसमें क्या है कि उनको जब हम लोग कुछ चैलेंजिंग जॉब देते हैं, तब जाके वो कुछ अचीवमेंट गोल को अचीव करता है। तब जो उसका जो वो जो एक नीड फुलफिल होता है, उसके लिए वो मोटिवेट होता है कि नहीं, हमको एक-एक करके एक से एक अच्छे-अच्छे हमको जो है क्या कहते हैं काम मिल रहा है, क्योंकि जिस पोस्ट पे एक आदमी है वहाँ पे उनको एक चैलेंजिंग जॉब चाहिए, एक जाके वहाँ पे अपना पोटेंशियल वो एक्सप्लोर कर सके। दोस्तों ये जो 5 नीड्स हमने समझा है, ये मैस्लोज का हायरार्की नीड्स है। मैस्लोज जो है इसका पूरा नाम है अब्राहम हेराल्ड मैस्लो। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और फिजियोलॉजी क्या कहते हैं फिलोसफर हैं। और मोटिवेशन को मैंने पहले भी बता दिया था कि मोटिवेशन इज अ विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू मेक इंटेंस एंड परसिस्टेंट एफर्ट टू अचीव डिजायर्ड गोल, यानी कि किसी भी इंसान को डिजायर्ड गोल, यानी कि जो भी उसके गोल पाने की जो इच्छा है, उसको उसको जो अंदर से विलिंगनेस अपनी इच्छा शक्ति से और बहुत ही प्राणों की शक्ति से लगातार प्रयास करके जो उसको अचीव करता है, तो वो जो इच्छा शक्ति, वो जो अंदर वो जो फीलिंग्स आया उस डिजायर गोल को प्राप्त करने के लिए, वो जिसके लिए वो प्रेरित हुआ, उसको कहते हैं मोटिवेशन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोटिवेशन का हम लोगों ने एक ये लॉ समझ लिया है। अब मोटिवेशन हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होता है उसको देखते हैं। तो मोटिवेशन के बेसिकली क्या है कि 4 एक और रूप आते हैं। और आप लोगों को मोटिवेशन कुछ अगर कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कृपया मैसेज कीजिए, और मुझसे कुछ सवाल कर सकते हैं। ये जो हायरार्की लॉ मैंने बताया है मैस्लोज का, उसमें कहीं कुछ कन्फ्यूजन है आप लोगों को? एनीवन? नहीं है। चलिए कोई इश्यू नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कि मोटिवेशन जो है एक आम जिंदगी में देखिए कैसे ये रोल प्ले करता है, मैं आपको ये समझाता हूँ।